वेलकम टू द शो ऑफ द फील्ड प्रेजेंटेड बाय स्पोर्ट्स विंग। मैं हूं आपकी होस्ट नैना ब्लैक और हमारा ये T20 वर्ल्ड कप बहुत ही मज़ेदार चल रहा है, बहुत एक्साइटिंग। कल का दिन हमारा गुजरा और आज के दिन हमें फिर एक नया सरप्राइज़ मिला। हमारे आज 2 मैचेस थे जिसमें बांग्लादेश और नीदरलैंड और साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे का मैच था। भाई बांग्लादेश तो 9 रन से जीत गया और हमारा जो दूसरा मैच था वो वॉश आउट हो गया। मेरे साथ यहाँ पर हैं उमर खान और जहांगीर इकबाल। तो आज हम बात करेंगे पहले तो बांग्लादेश और नीदरलैंड के मैच पे। बांग्लादेश से एक्सपेक्टेशंस थी कि वो अच्छा करेंगे और उन्होंने स्टार्ट ऐसा किया भी। जो उनका स्टार्ट था कि शुरू के 5 ओवर में कोई विकेट नहीं, दे स्कोरिंग वेल, लेकिन वहाँ से फिर नीदरलैंड ने कम बैक किया। वहाँ से ऐसा कम बैक किया कि अराउंड 40s में पहली विकेट गिरी एंड सडनली दे वर 76 फॉर 5, तो स्पॉट ऑफ अ बॉर्डर में आ गए। फिर वहाँ से अफीफ हुसैन ने बड़ी अच्छी इनिंग खेली एंड लग रहा था कि बांग्लादेश 125-30 पे वो रोक सकते हैं, लेकिन दे वेंट ऑन टू स्कोर 140 प्लस 144 स्कोर किए, जिसमें अफीफ के 38 थे, जिसमें उन्होंने 3 छक्के 2 चौके लगाए। बट क्रेडिट गोज टू नीदरलैंड के, उनके बॉलर्स ने एक वीक स्टार्ट के बाद बड़ा अच्छा कमबैक किया। उनके ऐसे पेसर्स हैं जो इन कंडीशंस के अंदर परेशान कर सकते हैं, खासतौर पे ये जो मीकरन है 2 आउट किया आज भी 21 रन देके, और बैस द लीडर ने भी ही पिक्ड अप 2 विकेट्स फॉर 29। चेसिंग नीदरलैंड से एक्सपेक्टेड था कि मैक्स और डाउड अच्छा करेंगे। बेन कूपर अब तक बेन कूपर है टॉम बेन एक ही तो ये टॉम कूपर से एक्सपेक्टेशन थी कि ये करेंगे, वो अब तक रन्स नहीं कर पाए। लेकिन वही हुआ कि पहली 2 गेंदों पे तस्कीन अहमद ने 2 आउट किए, फिर 2 रन आउट्स हो गए एंड वहाँ से मैच इट वाज टू डिफिकल्ट। खैर कॉलिन एक्करमैन ने कोशिश की 62 और 48, बट इन दी एंड 9 रन से जीता। लेकिन ये 9 रन कम से कम 30 रन होने चाहिए थे, बिकॉज दे वर 101 फॉर 9 एंड द लास्ट विकेट स्कोर्ड 34 रन्स। तो बांग्लादेश अगर रन रेट आगे आया तो ये उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी लूज़ की कि अच्छा रन रेट गेन कर सकते थे, बट नॉन ऑफ द लेस 2 पॉइंट्स ऑन द बोर्ड। अच्छा, सिर्फ ये अपॉर्चुनिटी नहीं, उनका ये भी मिस कर दिया कि बादल आए हुए थे, ओवरकास्ट कंडीशन थी, मैच कंप्लीट हो गया। ये बांग्लादेश को इसका फायदा हुआ कि मैच कंप्लीट हो गया, वरना मैच इसका भी था कि ये डामाडोली है। वो 20 ओवर उनकी इनिंग के 2 गए थे, इनके सिर्फ 5 ओवर होने थे, तो रिजल्ट शुरू से जब मैच शुरू हुआ तब से ओवरकास्ट कंडीशन थी, ये था कि बारिश होगी, लेकिन हुई नहीं। लेकिन फन फैक्ट ये है कि पहली बार बांग्लादेश मेन राउंड का कोई मैच जीता है। ये बड़े मज़े की सी सीन है और अफसोसनाक सूरत हाल भी है बांग्लादेश के लिए कि हम 99 से बांग्लादेश को देख रहे हैं, और जब ये फॉर्मेट अनाउंस हुआ था कि T20 होगा, T20 वर्ल्ड कप होगा, तो लोगों को बड़ी उम्मीदें थी कि सबसे यंग टीम थी बांग्लादेश की अशरफ की क़यादत में। और आज जो है 8वां वर्ल्ड कप है और आप पहला मैच जीत रहे हैं नीदरलैंड से 9 रन से, तो बांग्लादेश को ये सोचना पड़ेगा वो क्या गलत कर रहे हैं। एक नस्ल जो है वो पैदा हो के क्रिकेट खेलने के काबिल हो जाती है। अगर हम ये कहें ना कि चलें उनके ये नया स्पोर्ट है, जिस तरह पाकिस्तान फुटबॉल में आगे नहीं गया है, फलानी ये हो गया वो हो गया, तो उसकी बहुत बड़ी वजह है। पाकिस्तान अगर फुटबॉल में आगे नहीं गया तो एक हुकूमती सपोर्ट नहीं है, और दूसरा अपना मासेस में इतना मकबूल नहीं जिस तरह से क्रिकेट है। जबकि बांग्लादेश में आप दुनिया के किसी जगह भी मैच करवा लें, बांग्लादेश का आपको जो है तमाशाई आते हुए मिलेंगे ग्राउंड के अंदर। अच्छी खासी फैन सपोर्ट है, अच्छे खासे वहाँ पे मीडिया की सपोर्ट है, वहाँ पे ब्रांड्स हैं इनके पास, अच्छे खासे इंडिविजुअल प्लेयर्स हैं। शाकिब अल हसन दुनिया की हर लीग में खेलता है, तमीम इकबाल है, मुशफिकुर रहीम लंबे अरसे तक रहा है, द फेस मुस्तफिजुर रहमान, वो जो है आपका वंडर बॉय था बांग्लादेश का। लेकिन आप पहला मैच जीत रहे हैं आज, तो क्या गलत कर रहे हैं, कहाँ गलत कर रहे हैं। और ये टीम भी जो है बड़े मर मर के पहुंची है यहाँ पे मेन राउंड पे, और फिर 9 रन से आप जीत रहे हैं। ये तो उनकी खुशकिस्मती है कि नीदरलैंड की बैटिंग बहुत कमज़ोर है। ये जो जीत के आए हैं क्वालिफाइंग राउंड से, वो अपनी बैटिंग से नहीं जीते, अपनी बॉलिंग से जीते हैं। बैटिंग वो 28, 129 और ये करते करते भी आखिरी विकेट तक उनके मामला आ जाते थे। अब आगे जो टीमें हैं उनमें बांग्लादेश क्या करेगी, क्या प्लान करेगी, ये चीज़ देखनी पड़ेगी ज़रा। ऑल्दो इनकी जो लक है वो 50 ओवर फॉर्मेट में बेहतर रही है। दे हैव बीटन इंडिया, दे हैव बीटन साउथ अफ्रीका, और इस तरह के इन्होंने मैचेस जीते हैं, तभी जाके इनको टेस्ट स्टेटस भी मिला। और ये तो खैर अभी हाल में ही 7 में और 2011 में जीते, क्वार्टर्स तक आए लास्ट कुछ वनडे वर्ल्ड कप के। लेकिन T20 फॉर्मेट में दे आर स्ट्रगलिंग। जैसे जहांगीर ने बताया, प्लेयर्स हैं, पोटेंशियल है, बट व्हाट इज़ द रीज़न कि ये बड़ी टीम्स के अगेंस्ट परफॉर्म नहीं कर पा रहे? डू यू थिंक कि इनकी पेस की कमी है, पेस थोड़ी स्लो है जो T20 फॉर्मेट पे नहीं बट वनडे पे? या पेस का तो नहीं कह सकते, आई डोंट नो क्या कह सकते हैं। अब कि इंडिया के खिलाफ मैच था, याद है आपको?
2 रन चाहिए थे, पांड्या ने ओवर निकाल लिया था। वो बांग्लादेश का मैच था। वो क्रेडिट जाता है महेंद्र सिंह धोनी को। धोनी विकेट कीपर जब विकेट के पीछे से मैच कंट्रोल करते हैं। वैसे ही सिमिलर मैच इंडिया का कुछ ही टाइम पहले हुआ जब पंट कीपर थे, रोहित शर्मा कप्तान थे, रिजल्ट कुछ और ही हुआ। तो धोनी वॉज अ क्लास अपार्ट। बट जो आपने वजह पूछी, आई थिंक जो एक कमी बांग्लादेश में मुझे लगती है ना, वो पावर हिटर्स की। दे डोंट हैव पावर हिटर्स। उनके पास प्लेयर्स हैं जो बाउंड्रीज लगा लेंगे, तेज स्ट्राइक रेट पे खेल लेंगे, बट वो जो एक गेम चेंजर होता है ना T20 का, अभी यासिर अली आए हैं बांग्लादेश के, वो कुछ प्रॉमिसिंग लग रहे हैं, अच्छी हिट्स लगा रहे हैं, बट इट्स टू अर्ली। तो हर टीम में जहां आप देखें जो T20 में सक्सेसफुल है, उनके पास 6, 7, 8 नंबर पे पावर हिटर्स हैं। कोई भी टीम आप उठा लें, एनी टीम, सक्सेसफुल टीम, दे हैव पावर हिटर्स। या तो वो टॉप ऑर्डर पे होंगे या वो नीचे गेम के ऊपर होंगे। तो ये एक कमी बांग्लादेश की लग रही है। टॉप में तो चलो फिर कहते हैं कि तमीम इकबाल जो है वो अच्छे हिटर थे, लेकिन वही बात है कि फिनिशर अच्छा नहीं है। रिटायर हो गए ना, हाँ, अब अभी रिटायर हुए हैं, रिसेंटली रिटायर हुए। बट वही है कि जो अभी कमिंग प्लेयर्स हैं, तमीम इकबाल वाज अ लेजेंड ऑफ द गेम फॉर बांग्लादेश। ये जितने उन्होंने रन किए, जो रिकॉर्ड्स किए, दैट वाज ट्रेमेंडस। लेकिन ऐसा नहीं कि इस फॉर्मेट में परफॉर्म नहीं कर रहे। अपने होम पे इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को, न्यूजीलैंड को और बड़ी टीम्स को रिसेंटली शिकस्त दी है इन T20 सीरीज। सो दे आर गुड, ऐसा नहीं है, लेकिन अपनी कंडीशंस के अंदर एक और वजह वो स्पिन डेथ ट्रैप्स बना के जीत जाना। तो ये पॉइंट है कि वो अपने होम कंडीशंस में इतने स्लो, लो और डेड ट्रैक्स बनाते हैं कि जब वो आईसीसी इवेंट्स में कम्पिटिटिव क्रिकेट खेलने जाते हैं तो वो उस शेल से बाहर ही नहीं निकलते। तो इवन जब उनको अच्छी बैटिंग ट्रैक भी मिलते हैं तो उनका माइंडसेट वही 130-35 वाला होता है, एंड दैट इज वेयर दे स्ट्रगल। और ये यहाँ तक भी हुआ है कि उन्होंने 4 मेन स्पिनर्स खिलाए, एक फास्ट बॉलर। T20 में जो है आप पूरी डेड ट्रैप बना देते हो कि भाई अगली टीम 70-80 रन बनाएगी तो हम जो है 17-18 ओवर में जाके 80 रन चेस कर लेंगे तो जीत जाएंगे। मैच जीतना और टीम बिल्ड करना, ये 2 डिफरेंट चीज़ें। या तो आप मैच जीतने के लिए खेल लो कि आप जीत रहे ना, बस ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह किया करो, अल्लाह का कानून है, बस जीत गए मैच। या फिर आप अपनी फ्यूचर बनाने के लिए खेलें कि नहीं, मैच हार जाए कोई इशू नहीं है, मैच हारना कोई बड़ी इतनी बुरी बात नहीं होती है, वाकई में ठीक है, खेल का हिस्सा है। लेकिन आप क्या अचीव किया आपने उस हार से? कुछ अचीव किया अगर आपने उसको कुछ पॉजिटिव, तो वो हार जो है वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होती है। अगर आप अचीव नहीं कर रहे तो वो जीत भी बेकार होती है। इवन लास्ट वर्ल्ड कप अगर देख लें 2021 का, बांग्लादेश वेस्ट इंडीज का जो मैच था, बांग्लादेश जीता हुआ मैच था। वो वेस्ट इंडीज आखिरी ओवर में एक अनबिलीवेबल कैच बाउंड्री पे हो गया। और उसके अलावा भी उस वर्ल्ड कप के 2 से 3 ऐसे मैच थे जो बांग्लादेश जीता हुआ हारा है। तो फिनिश नहीं हो पा रहा है, माइंडसेट का प्रॉब्लम। क्रिकेट की दुनिया में जो जितने फैंस वगैरह वो तो मजाक बनाने शुरू हो गए थे कि बांग्लादेश से दिल गुर्दे पित्ते जीतने के लिए आती है, मैच जीतने के लिए नहीं आती। कि भाई टीम फलानी जीत गई लेकिन दिल बांग्लादेश ने जीत लिया, क्या करोगे इतने दिलों का यार। अच्छा, अभी जिस तरह से आपने कहा कि पाकिस्तान फुटबॉल में आगे नहीं जा सका क्योंकि शायद हमें उस तरह की सपोर्ट नहीं है, उस तरह के रिसोर्सेज नहीं है हमारे पास। बांग्लादेश के पास क्रिकेट के लिए क्या वो रिसोर्सेज हैं? बिल्कुल हैं। पाकिस्तान से पहले उन्होंने अपनी लीग जारी शुरू कर दी, बिल्कुल रिसोर्सेज हैं। अवाम देखिए, असल बात सिर्फ रिसोर्सेज नहीं होती है कि पैसा सेकेंडरी पे आता है। पहली चीज़ होती है कि वहाँ की जो लोकल आवाम है वो कितना इंटरेस्ट लेती है उस खेल के अंदर। भाई अगर टीवी पे मैच लगता है तो व्यूअरशिप मिलती है कि नहीं मिलती है। बांग्लादेश के क्रेजी फैंस हैं। मुझे अभी भी याद है कि रमीज राजा ने कहा था कि अगर आप चांद पे मैच कराओ ना तो बांग्लादेश के जो फैंस हैं आपको चांद ही मिल जाएंगे। मतलब इस लेवल का क्रेजी वहाँ पे गेम है क्रिकेट का। वहाँ पे ग्राउंड फुल होते हैं जब भी मैच होते हैं। उसके बावजूद भी अगर नहीं कर पा रहे तो ये अपनी आवाम के साथ बहुत बड़ी ज्यादती कर रहे हैं। उनका बोर्ड ज्यादती कर रहे हैं, उनकी खिलाड़ी ज्यादती कर रहे हैं कि उनको आपको सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए था इस मसले को। तो अब बताइएगा कि आज जो हमारा मैच वॉश आउट हो गया है साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे का, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? उससे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? उससे स्पेशली हमें क्या फ़ायदा हो रहा है? ये तो अब आए हम असली मुद्दे की बात, जहाँ पे एक्साइटमेंट और एक्सप्रेशंस आपको दोनों एक साथ मिलेंगे। ये मैच वॉश आउट ऐसा हुआ कि एक जब टॉस होने लगा, टॉस हो के एंथम्स चल रहे थे, उस वक्त पहली बारिश शुरू हुई और मैच डिलेड स्टार्ट हुआ। तो जब स्टार्ट हुआ 9 ओवर्स ईच स्टार्ट हुआ। पहली इनिंग्स पूरी हो गई, 9 ओवर्स की इनिंग्स जिम्बाब्वे ने खेल ली। बहुत ही स्ट्रगल करते हुए, ऐसा लग रहा था एक टाइम पे कि 50 रन भी नहीं करेंगे, बट कुछ किस्मत उनकी अच्छी रही कि एंड में उनके मडवेरे ने 35 स्कोर कर दिया, कुछ 5 रन पेनल्टी के मिल गए, तो कर करा के 79 तक वो पहुंच गए। यही अगर वो 50-55 पे होते तो यहाँ भी मैच का रिजल्ट आ जाना था। खैर 80 का टारगेट 9 ओवर में जब मिला साउथ अफ्रीका को, तो उस वक्त बारिश हल्की हल्की स्टार्ट हो चुकी थी। साउथ अफ्रीका जब मैदान में उतरा तो क्विंटन डिकॉक एक अलग ही मोड में आए। पहले ओवर में उन्होंने 23 रन स्कोर किए, चेसिंग 80 इन 9 ओवर्स। ही स्कोर 23 ऑफ द फर्स्ट ओवर
एंड देन सेकंड ओवर में भी उन्होंने 4 चौके लगाए, दे वर 41 इन 2 ओवर्स। लेकिन यहाँ ट्विस्ट कहाँ आया कि जब 7 बॉलें मैच की हुई, बारिश शुरू हो गई। बारिश की वजह से 5-10 मिनट का डिले हुआ, लेकिन ऑलरेडी सिंस इतना डिले हो चुका था कि टाइम ना होने के बराबर था। सेकंड रिजम्पशन पे मैच 9 ओवर से 7 ओवर्स पे हो गया और टारगेट रिड्यूस हो गया फ्रॉम 80 टू 64। तो साउथ अफ्रीका ने वैसे ही कंटिन्यू किया, दे स्टार्टेड हिटिंग एंड दे वर 51 फॉर नो लॉस इन 3 ओवर्स। मतलब उनको सिर्फ 13 रन चाहिए थे एंड दे हैड 24 डिलीवरीज एंड दैट्स व्हेन द रेन स्टार्टेड अगेन। तो अगर ये 5 गेंदें भी और करा ली जाती तो मैच का रिजल्ट आ जाता। खैर, अब रिजल्ट ना आने की सूरत में क्या हुआ कि पाकिस्तान कल जो इंडिया से हारा है, उसके बाद पाकिस्तान अब एक ऐसी अपॉर्चुनिटी में आ गया कि पाकिस्तान अगर साउथ अफ्रीका को हराता है और अपने 3 इजी कंपैरेटिव मैच खेलता है जिम्बाब्वे, नीदरलैंड, बांग्लादेश से, तो पाकिस्तान आर थ्रू, साउथ अफ्रीका आर आउट। एंड सेकेंडली सबसे इंटरेस्टिंग बात यह कि इंडिया साउथ अफ्रीका वुड बी प्लेड बिफोर पाकिस्तान एंड साउथ अफ्रीका। तो वहाँ अगर इंडिया हारता है तो इंडिया के क्वालिफिकेशन भी क्वेश्चन मार्क में आएंगे, और अगर साउथ अफ्रीका हारता है तो वो पाकिस्तान के लिए आइडलिस्टिक हो जाएगा। लेकिन मसला ख़राब तब होगा जब पाकिस्तान के भी मैच अगर वॉश आउट हो गए, तो दैट इज़ वेयर द प्रॉब्लम बिगिन। बट फॉर नाउ थिंग्स आर वेरी गुड, और जो दिल का हाल और एक्साइटमेंट है वो ये ज़्यादा बेहतर बताएंगे। देखिए जी, साउथ अफ्रीका बहुत अच्छा खेला था, हमें बहुत अफसोस हुआ। मुझे बिल्कुल अफसोस नहीं हुआ। तो जीता हुआ मैच था। इनफैक्ट हमने बड़ी दुआएं की, नमाज इस्तिस्का की, मैंने कोशिश की कि अदा की जाए कि वहाँ में बारिश हो जाए किसी तरह। उसकी वजह है कि अब पाकिस्तान अफोर्ड कर सकता है एक मैच वॉश आउट होना। देखिए, यहाँ का हमें नहीं था कि आज का मैच बारिश होगी इस जगह पे, लेकिन पर्थ में जो पाकिस्तान का मैच होना है 27 को, उसका वो जिम्बाब्वे के साथ कह रहे हैं कि वॉश आउट होने के चांसेस हैं। तो हम बड़े परेशान थे कि अगर साउथ अफ्रीका यहाँ से जीत गया और हमारा वॉश आउट हो गया तो किसी दुनिया के अफ्रीकी मुल्क में साउथ अफ्रीकन तजिएकार इस तरह से तजिया करेंगे, अच्छा हुआ उनका मैच जो है फंस गया। तो वैसे भी कहते हैं कि साउथ अफ्रीका और बारिश की जो लव स्टोरी है वो ट्वाइलाइट से ज़्यादा अच्छी लव स्टोरी है। तो ये होना था, तो कुदरत ने हमारे साथ देना था, क्योंकि जिस तरह से हमारे दिल टूटे थे, इतनी आहें निकली थी, उन आहों का समर तो मिलना था। तो हम कह सकते हैं हमारी दुआएं कबूल हो गई। ये नहीं कह कल के सकते बाद हम, से हमारी दुआएं कबूल हो गई। ऐसी बातें कहीं नहीं जाती हैं, नजर लग जाती है, चेहरे की रौनक से पता लग जाता है। लेकिन हम ये कहेंगे हमें बड़ा अफसोस हुआ, क्रिकेट का मैच होना चाहिए था, उन्होंने बड़ी मेहनत की थी वगैरह वगैरह वगैरह। जो देन अगेन ये ऐसी चीज थी कि 3 ओवर में 51 रन्स इज अ स्कोर। वो इस मोड में थे कि मतलब 4 बॉलें भी और उनको मिल जाती, उन्होंने पूरा कर लेना था। बट दिस इज एक्सट्रीम बैड लक। 47 रन्स डिकॉक ने किए 18 बॉलों पे, 18 बॉल्स पे ही स्कोर्ड 8 4s एंड 6। तो वो अलग ही मोड में थे। बट दिस शोज कि अब जो साउथ अफ्रीका है, दे कांट अफोर्ड अनदर लॉस अगेंस्ट इंडिया एज वेल। तो इंडिया साउथ अफ्रीका में अब साउथ अफ्रीका की इंटेंसिटी और बहुत हाई होगी। तो दैट इज ऑल्सो गुड फॉर द वर्ल्ड कप एज वेल एज फॉर पाकिस्तान। अच्छा, हमें यहाँ क्रेडिट देना पड़ेगा अंपायर्स को कि अंपायर्स ने पूरी कोशिश की कि मैच हो जाए। उसके बाद हमें क्रेडिट देना पड़ेगा जिम्बाब्वे के जो है फील्डर्स को और उनके कप्तान को कि उन्होंने कोई पख नहीं डाली बीच में कि हमें नज़र नहीं आया, कुछ नहीं आ रहा। इनफैक्ट उनका एक बॉलर भी जो है इंजर्ड हो गया, फील्डर जो है वो तेज़ भाग नहीं पा रहे थे, स्लिप ओवर से गिर रहे थे, लेकिन आखिरी वक्त तक जब तक मौसलाधार बारिश शुरू नहीं हो गई वो ग्राउंड पे रहे। उन्होंने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा किया। बहुत सारी टीम्स को हम देखते हैं कि जो बहाना शुरू कर देती हैं, इंजरी शुरू कर देती हैं, कहते हैं हमें नज़र नहीं आ रहा, नहीं खेल सकते वगैरह वगैरह, लेकिन जिम्बाब्वे ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो अच्छी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा किया। उम्मीद है कि अगले पूरा टूर्नामेंट भी जो है वो बाकी टीमें भी इसी तरह के स्पिरिट्स का मुजाहरा करेंगी। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। ऑल्दो ये मैच कंप्लीट नहीं हो सका, फिर भी जितना ये खेले उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर आप क्या बात करें? देखिए, जिम्बाब्वे की जो बैटिंग है उसमें वो सिर्फ एक बैट्समैन पे रिलाई कर रहे हैं, दैट इज सिकंदर रजा। आज सिकंदर रजा पहली बॉल पे आउट हो गए विदाउट स्कोरिंग रन्स। रजा अगर होते तो ये समझ लें 15 रन आप और ऐड कर सकते हैं। स्टिल 79 बैड टारगेट स्टिल, मतलब जो लग रहा था कि 54 55 अंडर 60 रहेंगे, दिस क्रॉस्ड 80 का टारगेट दे दिया। और यही देखेंगे, ये 80 का टारगेट हुआ तो वो चेस नहीं हुआ, क्योंकि 3 ओवर में 51 वो कर चुके थे। तो यही अगर 51 नहीं होता और वो जल्दी आउट हो जाते, टाइम बच जाता, रिजल्ट इसमें भी आ जाता। हाउएवर जो चीज़ होनी थी वही हुई। अब हम इफ्स एंड बट्स कर सकते हैं, बट जिम्बाब्वे के लिए जो क्वेश्चन मार्क रहेगा वो उनकी बैटिंग है। उनका जो ओपन पेयर है वो नहीं परफॉर्म कर पा रहा है। यहाँ आप देखेंगे इवन वेस्ट इंडीज़ के गेम में देवर 30 फॉर नो लॉस इन 2 ओवर्स और फिर 122 पे ऑल आउट हो गए। तो सिवाय उस एक मैच के जहाँ सिकंदर रजा ने 80 और रन स्कोर किए थे, जिम्बाब्वे
बिल्कुल नहीं नज़र आई है बैटिंग में। बॉलिंग उनकी ऑन दी अदर हैंड फिर थोड़ी सी कंपेटिटिव है, मुज़र रब्बानी हैं, दीगर बॉलर्स हैं जो इन कंडीशंस में मूवमेंट कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। लेकिन जो बाकी टीम्स स्पेशली जिनकी हम बात करें, पाकिस्तान, इंडिया, साउथ अफ्रीका निकल गया, ये साउथ अफ्रीका के लिए एक बहुत डैमेजिंग था कि एक वीकर टीम से दे लॉस्ट पॉइंट्स। बट आगे जब इनको दीगर टीम्स मिलेंगी तो आई बिलीव इंडिया और पाकिस्तान ये दो ऐसे मैचेस जो दोनों चाहेंगे अपना रन रेट बेहतर करें अगेंस्ट जिम्बाब्वे। तो जिम्बाब्वे इज़ जस्ट देयर टू एंजॉय। उनकी कोशिश ये होगी कि बांग्लादेश के अगेंस्ट एटलीस्ट जीतें और एक विक्ट्री रजिस्टर करें। एंड यहाँ तक वो इस टूर्नामेंट में आए हैं, यही उनके लिए बड़ी बात है कि देव क्वालिफाइड फॉर दिस राउंड। क्योंकि जो एक वक्त था जिम्बाब्वे क्रिकेट का जब एंडी फ्लावर, ग्रैंड फ्लावर, हीट स्ट्रीक ये सारे प्लेयर्स होते थे इनके, तो वो जिम्बाब्वे का एक स्टैचर था। अब जिम्बाब्वे ऑफ कोर्स उनके हालात मामला डिफरेंट हैं, बट यहाँ तक आए अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। इवन हम कल बात कर रहे थे, आपने ही बोला था कि साउथ अफ्रीका के विनिंग चांसेस आर लाइक 99% जिम्बाब्वे के अगेंस्ट। तो आज अगर उनकी परफॉर्मेंस हम देखें तो उस पे आप मतलब उनका आपके जरा परसेंटेज चेंज हुई है? बिल्कुल नहीं। आप खुद देखें ना, 51 फॉर नो लॉस इन 18 डिलीवरीज, तो क्वेश्चन ही नहीं था। जहांगीर आप इस पे नजर, बट आज फिर भी जो बहुत चैलेंजिंग सारा इन्वायरमेंट था और मौसम बहुत ख़राब था, उसमें भी दे परफॉर्म्ड। और उन्होंने मतलब जिस तरह से सब कह रहे थे कि हम सोच रहे थे कि शायद 50 रन हो जाएंगे एंड ऑल दैट। देखिए एक वक्त आया था कि कमेंटेटर्स कह रहे थे कि अब यहाँ से अगर बहुत भी अच्छा खेला जिम्बाब्वे तो अराउंड 60-65 स्कोर करेगा। लेकिन माधवी जिसने पाकिस्तान के खिलाफ डेब्यू किया था, और ये उनके लिए ये विराट कोहली, बाबर आजम टाइप का बैट्समैन बन सकता है, उनका फ्यूचर है। एंड ही इज वेरी यंग और बहुत जो है स्टेडी पोजीशन में आके खेलता है। इसने जो पहला जो शॉट्स मारे नगीदी को, जो उसने चौके मारे, बहुत क्लास शॉट्स खेली इसने। फिर इसने रबादा को मारा। रबादा जो है एक टॉप 10 का बॉलर है और समझे कि वो रीढ़ की हड्डी है अफ्रीका की बॉलिंग लाइन पे। अगर उसको हिट कर रहे हो आप तो यू हैव समथिंग। देखिए इनके अराउंड 4 ओवर में दे वर 29, तो दैट मींस दे स्कोर्ड 50 रन्स इन द लास्ट 5 ओवर्स, और आखिरी 3 ओवर में दे स्कोर्ड 39। तो और उसमें से 2 ओवर नॉर्थ ईयर के थे, वो भी इनका जो है क्लास का बॉलर है, मतलब अच्छा पेस है, अच्छा बाउंस है। अगर उसको आप खेले तो मतलब आप बहादुर बैट्समैन हो, आप डरते नहीं हो शॉट मारने से। तो ये एक इनके लिए पॉजिटिव पॉइंट था। और दूसरा ये कि मुज़र रब्बानी ने बॉलिंग नहीं की बांग्लादेश की, जिम्बाब्वे की तरफ से। इसका मुझे रीज़न समझ नहीं आया कि उसने बॉलिंग क्यों नहीं की। तो वो इनका जो है मेन बॉलर है, पहला और इसी कराना चाहिए था। वो चतारा को कराया, चतारा को इतना पेस नहीं है, वो मीठी सी लेंथ देता है, वो जो है अपना इतना पेस भी नहीं था उसकी गेंद पे। तो अपना डिकॉक साहब ने जो है उनको लपेट दिया अच्छे खासा करके, और बमुश्किल 4 गेंदें भी और हो जाती तो ये मैच ख़त्म था। ट्रू, बिल्कुल एग्रीड। लेकिन अगर तो उनका ये माइंडसेट था कि जी ये 5वां, 7वां और 9वां ओवर करा लें तो मैच तो पहले ओवर में ही जो है वो खत्म हो चुका था। पहले ओवर्स में 23 जब आए तो वहाँ दूसरा ओवर मुज़र रब्बानी को ही करना चाहिए था। तो अब या तो वो कोई इंजरी का मसला था या वो रनअप के साथ कंफर्टेबल नहीं थे। ये एक वजह हो सकती थी कि उन्होंने बोला कि जी मैच खत्म हो गया, हम अपना मेन बॉलर इंजर्ड नहीं कर सकते, रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि वहाँ भागना बड़ा रिस्की था उस वक्त। तो शायद एक ये पॉसिबल रीज़न हो सकता है, उसके अलावा कोई रीज़न दिखता नहीं है। ओके, तो अब हम बात करते हैं कल के मैच के ऊपर। कल एक ही मैच है ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका का। ऑस्ट्रेलिया जो लास्ट मैच अपना हारे हैं 89 रन से, और श्रीलंका जो अपना लास्ट मैच जीते हैं 9 विकेट से। तो इस मैच के बारे में आप क्या बात करेंगे? वेल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है इस ग्रुप के हिसाब से, क्योंकि ये ग्रुप की जो पोजीशन बनी हुई है, ऑस्ट्रेलिया जस्ट बिकॉज ऑफ दैट 89 रन डिफीट आर एट द बॉटम ऑफ द टेबल, और श्रीलंका जो कि अपना मैच जीती है 9 विकेटों से तो जीते, बट 5 ओवर्स पहले जीते, तो उससे उनका रन रेट प्लस 2.4 है। ऑस्ट्रेलिया और उनके रन रेट में समझ लें कोई 6 पॉइंट्स का फ़र्क है, जो कवर हो ही नहीं सकता। इवन श्रीलंका यहाँ से अपने सारे हार जाए, ऑस्ट्रेलिया अपने सारे जीत जाए, ये रन रेट कवर होता नहीं नज़र आ रहा। बट व्हाट मैटर्स इज़ कि पॉइंट्स टेबल पे आप कितना एंड करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कल का मैच हो वॉश आउट ना हो, वॉश आउट की सूरत में ऑस्ट्रेलिया अपने वर्ल्ड कप को गुड बाय कह सकता है। बट इन केस मैच होता है, ऑस्ट्रेलिया वुड लाइक टू कवर अप ऑन देयर रन रेट। इफ देर बैटिंग फर्स्ट दे वुड एम फॉर एनीथिंग अबव 180 तो उनका मिनिमम स्कोर जहन में होगा पहले बैटिंग करते पे। एंड देन अगर वो 180 कर लेते हैं बैटिंग करते हैं, वो कोशिश करेंगे 130, 25, 20 के करीब श्रीलंका को रोकें। इन केस ऑस्ट्रेलिया बॉल्स फर्स्ट तो उनकी कोशिश होगी कि वो 130-40 के अंदर ही श्रीलंका को पकड़ें और फिर वो मैच 15-16 ओवर में चेस करें। बट ये सब तो चलें, आगे की बात है कि जी मैच जीत रहे हैं, रन रेट बेहतर कर रहे हैं, पहली प्रायोरिटी उनकी होगी कि मैच सेफ करें। फिर वो जब मैच की पोजीशन में आ जाएं
तब वो जा सकते हैं रन रेट पे, क्योंकि आप श्रीलंका को राइट ऑफ नहीं कर सकते। मैंने पिछले एपिसोड में भी बात की, वो एक चैंपियन टीम है, वो एक स्पिरिटेड टीम है जो हमेशा फाइट करेगी। अब इवन पिछला मैच अपने मेन इंजर्ड प्लेयर्स के बावजूद उन्होंने परफॉर्म किया। हर दफ़ा उनका कोई एक नया प्लेयर राइज करता है, हर दफ़ा कोई एक यंगस्टर आता है जो अपने आप को पोर्ट्रे करता है ऑन अ बिगर प्लेटफॉर्म। तो श्रीलंका से आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, although it's a 80-20 chance, 80% to Australia, but I still believe Sri Lanka will fight well. बुरे तरीके से ऑस्ट्रेलिया मैच हारा है, उतने ही अच्छे तरीके से श्रीलंका मैच जीता है। अब यहाँ पंगा ये हो गया है कि श्रीलंका ने सिर्फ जीतने के लिए जाना है, उन पर कोई प्रेशर नहीं है कि आपने अच्छे से जीतना है, कि क्या करना है, एक्स्ट्रा प्रेशर उनके पास कुछ भी नहीं है। अगर हारना भी है तो ज़रा बुरे से ना हारो। ऑस्ट्रेलिया के पास डबल प्रेशर है, उनको ना सिर्फ मैच जीतना है बल्कि अच्छे रन रेट से जीतना है, ताकि जो उनसे गुनाह हो गया उसका कज़ा जो है वो यहाँ पे कर सकें। -6 बहुत बड़ा जो है एक रन रेट होता है, उसको अचीव करना या उसको बैलेंस करना अराउंड पॉजिटिव तो खैर आप छोड़ ही दो, अगर आप -1 पे या 0.5 पे लेके आ जाएं, यही बहुत बड़ी बात होती है। तो ऑस्ट्रेलिया पे डबल प्रेशर है। और दूसरा, ऑस्ट्रेलिया को मैं एज इसलिए दूंगा, ऑस्ट्रेलिया की पूरी फिट टीम खेलेगी, जबकि श्रीलंका जो है 5 इंजरीज के साथ जा रहा है। आपने आयरलैंड के साथ मैच अच्छा खेल लिया, अंडरस्टूड, वो जो है मिस्ट्री स्पिनर्स को अच्छा नहीं खेल सकते, तो वो फास्ट पिच पे भी उनको नहीं खेल पाए। लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया है, आपका मेन फास्ट बॉलर आपके पास है ही नहीं, तो इस चीज़ को बहुत बेहतरीन तरीके से वो यूटिलाइज करेंगे। वो टेक्निकल टीम है ऑस्ट्रेलिया की, टेक्निकली हर चीज़ देखते हैं, हर खिलाड़ी को पढ़ते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि ऑस्ट्रेलिया के लिए मुश्किल होनी चाहिए। आप राइट ऑफ नहीं कर सकते श्रीलंका, उसमें कोई दो राय नहीं, पर वो ऑस्ट्रेलिया है। अच्छा, मज़े की चीज़ यहाँ पे ये है ना कि जो ऑस्ट्रेलिया को, जो कहते हैं ना फैक्ट्स होते हैं जो आपको थोड़ा सा लेट डाउन करते हैं, कि आज तक कोई टीम, किसी टीम ने अपने T20 वर्ल्ड कप का दिफा नहीं किया। दूसरी मज़े की चीज़, आज तक कोई होस्ट टीम T20 वर्ल्ड कप नहीं जीती है। तो इस तरह के जो फैक्ट्स होते हैं, ये थोड़ा सा लेट डाउन ऑस्ट्रेलिया को कर सकते हैं, बट ऑस्ट्रेलिया इज़ अ बिग टीम, तो एक्सपेक्ट करते हैं कि कल अच्छा मैच होगा। अगर मैच हुआ तो और ऑस्ट्रेलिया जीतेगी। और कितने % चांसेस हैं कल का मैच में वॉश आउट होने के? लेकिन जो रेन चांसेस हैं वो 25% है। 25% आज के मैच में भी थे, और पहला मैच पूरा वक्त बादल छाए रहे, लेकिन वो बरसे आके साउथ अफ्रीका जिम्बाब्वे में। कल मैच ही एक है, और ये ऑस्ट्रेलिया के टाइम के हिसाब से रात 10 बजे। तो ये उन चंद मैचेस में से है जो पाकिस्तान टाइम से 4 बजे होंगे शाम के, और ऑस्ट्रेलिया टाइम से 10 बजे होंगे, क्योंकि मेजॉरिटी मैचेस या तो डे एंड नाइट हैं या ऐसे टाइम के जो 1 बजे पाकिस्तान टाइम से खेल रहे हैं। तो ये एक टाइम भी डिफरेंट है, ये ऐसा टाइम है जहाँ पे ड्यू भी प्ले होगी, ये ऐसा टाइम है जहाँ पे अंडर लाइट्स दोनों इनिंग्स होंगी। वरना इससे पहले मेजॉरिटी मैचेस में हो रहा है कि एक इनिंग्स डे में हो रही है, एक इनिंग्स अंडर लाइट हो रही है, तो अंडर लाइट शुरू के 4 ओवर बॉल मूव करता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। बट ऑस्ट्रेलिया आई थिंक दिल गो ऑल गन्स ब्लेजिंग। उनकी कोशिश ही यही होगी कि वो शुरू से हार्ड आएँ। अब जो भी टॉस जीते, जो भी पहले बैटिंग बॉलिंग करे, ऑस्ट्रेलिया विल कम अल्ट्रा एग्रेसिव, और इस चीज़ के लिए प्रिपेयर होना चाहिए। जहांगीर ने बड़ी अच्छी बात की कि श्रीलंका पे इतना प्रेशर नहीं होगा, दिल गो इन, दिल एंजॉय देयर क्रिकेट, और वो जैसे स्पिरिटेड टीम है वो अपने एफर्ट्स करेंगे। एक चीज़ है कि पर्थ के मैदान पे एक बॉलर श्रीलंका का अभी भी परेशान कर सकता है, अगर सब्जेक्ट टू कंडीशन वो फिट है, दैट इज़ लहिरू कुमारा। वो सबसे तेज़ बॉलर है श्रीलंका का, वाहिद बॉलर है जो 140+ क्लॉक कर रहा है, और इस टूर्नामेंट में भी उसने अच्छी बॉल की है। फ़र्ज़ करें अगर समहाउ ऑस्ट्रेलिया को पावर प्ले के अंदर, क्योंकि फिंच इतने फॉर्म में नहीं है, अगर फिंच की विकेट मिल जाती है, एक आधा विकेट बाय द चांस मिल जाती है, तो वहाँ श्रीलंका राइज करेगा, क्योंकि उनके पास फिर हसारंगा बीच के ओवर्स में ऐसे एक बॉलर हैं जो गेम चेंज कर सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट मोमेंटम। ऑस्ट्रेलिया फुल हार्ड ही आएगा, चाहे उनके शुरू में जो आउट हो जाए या कुछ हो जाए, वो नंबर 10 तक ही बैटिंग करते हैं। बट यही ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, जिनको हमने न्यूजीलैंड को राइट ऑफ किया हुआ था, वो 1 साइडेड हारे। तो ये क्रिकेट है, किसी का भी अच्छा दिन हो सकता है, किसी का भी बुरा दिन हो सकता है। T20 ऐसा फॉर्मेट है कि एक प्लेयर 2 ओवर में गेम चेंज कर सकता है। तो वी आर वेरी एक्साइटेड आगे देखने के लिए कि क्या रिजल्ट होता है, क्योंकि अब हुआ क्या है कि अगर हम इस ग्रुप को देख लें तो न्यूजीलैंड, श्रीलंका, इंग्लैंड, ये 3 टीम्स अपने पहले मैच जीती हुई हैं। इंग्लैंड का रन रेट इतना अच्छा फिलहाल नहीं है, वो भी अफगानिस्तान के अगेंस्ट खेल के, जहां उनको एक अच्छा रन रेट हो सकता था। श्रीलंका न सिर्फ मैच जीते, रन रेट बड़ा पॉजिटिव है। तो श्रीलंका के लिए अब सिचुएशन ये होगी कि देखें 6 में से कोई 2 क्वालिफाई करेंगे। न्यूजीलैंड, इंग्लैंड तो कंपेटिटर पहले ही थे, अब श्रीलंका भी कंपेटिटर बन गया, बिकॉज श्रीलंका अब वेर एक्सपेक्टिंग कि अफगानिस्तान के अगेंस्ट दिल विन,
और अगर वो समहाउ न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया 3 में से कोई एक मैच भी जीत जाते हैं या उनके कोई मैच 2 वॉश आउट हो जाते हैं तो फिर जो है बहुत मज़ेदार ये मामला हो सकता है। दूसरा इस पूरे टूर्नामेंट में ना विजिटिंग टीम्स को ये पंगा रहेगा कि आप 4 मुख्तलिफ टाइम जोन में मैच खेल रहे हैं, 4 मुख्तलिफ टाइम जोन्स पे। तो एक वो जेट लैग वाला सीन भी होता है कि आप ट्रैवल कर रहे हो, 4-4 घंटे की फ्लाइट लेके दूसरे ग्राउंड में जा रहे हो, 3 दिन पाकिस्तान में अब 4 घंटे की फ्लाइट लेके पर्थ गए और 27 को मैच है उनका, तो आपको रेस्ट करना है और ग्राउंड से हम आंग होना है, फिर बीच में बारिश भी हो रही है, प्रैक्टिस कर पाते हैं नहीं कर पाते। तो विजिटिंग टीम को ना ये एक थोड़ा सा क्या कहते हैं एक नेगेटिव पॉइंट उनके पास है ये वाला, और ऑस्ट्रेलिया को हमेशा ही एज रहेगा क्योंकि उनकी होम कंडीशंस है, उनको पता है होम कंडीशंस हैं। लेकिन देखें ये वो प्रोफेशनल्स हैं जो थ्रू आउट द ईयर खेलते हैं। बिग बैश के अंदर भी काफ़ी प्लेयर्स आ रहे हैं पाकिस्तानी खेले हैं। पाकिस्तान के हारिस रऊफ़ के पास एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है कि हारिस रऊफ़ को जो एक हाइप मिली इंटरनेशनल क्रिकेट में वो बिग बैश की परफॉर्मेंसेस के बाद ही मिली। उनकी पाकिस्तान के लिए परफॉर्मेंसेस बाद में ही, बिग बैश में पहले थी। तो ये ऐसी परफॉर्मेंसेस उनकी रही हैं कि इवन कमेंटेटर्स पिछले मैच में हारिस रऊफ़ को शाहीन शाह से ज़्यादा रेट कर रहे थे ऐसा ही है एज एन एज बॉलर। तो ये बहुत एक वैलिड पॉइंट है। जेट लैग होता है, प्लेयर्स को प्रैक्टिस नहीं मिल पाती, प्लस फ्रस्ट्रेशन बड़ी हो जाती है कि आप होटल में बंद हैं, खेल नहीं पा रहे, चीज़ें नहीं कर पा रहे। तो ये सारे मामला हैं, बट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैच हो जाए और हो तो अच्छा हो, ऑस्ट्रेलिया जीते, श्रीलंका जीते, वी एज न्यूट्रल्स वी वांट गुड क्रिकेट टू बी प्लेड। ट्रू। एंड आई ऑलवेज सपोर्ट द अंडरडॉग्स। तो मैं श्रीलंका के साथ ही आऊँगा। बट जिस तरह से अभी हम बात कर रहे थे ये वाली कि श्रीलंका तो सिर्फ जीतने के लिए जाएंगे, वो इतनी अच्छे रन रेट के लिए कोशिश नहीं करेंगे, जबकि ऑस्ट्रेलिया को बहुत मेहनत करनी है अपने रन रेट पे। तो जिस तरह से हमने अक्सर देखा है, हम कभी कॉन्फिडेंस में आके या अगली टीम को थोड़ा हल्का लेके हम नॉर्मल हो जाते हैं। जैसे हमारे साथ भी हुआ अभी पिछले मैच में ही कि हम अच्छा खेल रहे थे शुरू में एंड देन हम इजी हो गए लास्ट के ओवर्स में, तो हमने लूज़ कर दिया। तो कुछ ऐसा भी सिचुएशन देखने को मिल सकती है हमें ऑस्ट्रेलिया के साथ पहले मैच में एग्जैक्टली हुआ ही ये बैकअप कॉल उनको मिल चुकी है। या बट अभी तो ये श्रीलंका के नहीं टाइम नहीं है नहीं, ना। उनको पता है अब यहाँ से वो आयरलैंड को भी इजी नहीं ले सकते, जो उनकी कंडीशन है उनको से मैच जीतने नहीं है। आप समझे बात ना, अगर से मैच जीतने हो ना तो उनके लिए कोई मसला नहीं है। उनको पता है ऑन पेपर्स वो हरा रहे हैं, आयरलैंड को हरा रहे हैं, श्रीलंका को हरा रहे हैं, उनको रन रेट के साथ मैच जीतना है और ये उनको सोने नहीं देगा। उनकी जो स्लीपलेस नाइट्स वो शुरू हो चुकी होंगी वहाँ पे। वो इफ एंड बर्ड्स देख रहे होंगे, वेदर कंडीशन देख रहे होंगे, किससे कितने मार्जिन से मारना है, किस पोजीशन में जाना है, 5 ओवर में हमारा कितना स्कोर हो, 10 में कितना स्कोर हो, वो सब प्लान कर चुके होंगे अब। देखिए उनके 4 मैचेस बचे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दे विश कि कोई मैच वॉश आउट ना हो, और जो 4 रिमेनिंग मैचेस हैं तो एट लीस्ट उनको ईच मैच मिनिमम 25 रन के मार्जिन से जीतना है। कि वो अगर 25-25 रन से 4 मैच जीते हैं तो कोई जाके उनके ये रन रेट रिकवर होगा। और उसके बाद भी पता नहीं, क्योंकि अगली टीम का इतना पॉजिटिव है कि वो उनको मैच नहीं कर पाएंगे। अब हम दुआ करते हैं कि जी कल का मैच हमें बहुत ही स्पाइसी और एक्साइटिंग सा मिले देखने के लिए, और ये वॉश आउट ना हो, हमें एक अच्छी क्रिकेट देखने को मिले। आपसे मुलाकात होगी हमारी अगली एपिसोड में ऑफ द फील्ड प्रेजेंटेड बाय स्पोर्ट्स विंग। साइनिंग ऑफ, खुदा हाफिज।